गुड मॉर्निंग आशीष। तो जहां छोड़कर गए थे वहीं से शुरुआत करेंगे। वो टैरिफ हाइक का सिलसिला। अब भारतीय जियो के बाद वोडाफोन ने भी टैरिफ्स बढ़ा दिए हैं। प्रीपेड और पोस्टपेड कस्टमर्स के लिए 4 जुलाई यानी कि 2 दिन बाद इफेक्टिव रहेंगे। रफली 10 to 21% तक का टैरिफ हाइक कंपनी लेती हुई दिखाई दे रही है। और कंपनी ने यह भी कहा है कि आगे चलकर 4G एक्सपीरियंस और 5G सर्विसेज जल्द ही अगले कुछ क्वार्टर्स में लॉन्च करते हुए दिखाई देंगे। 4G की सेवाएं और बेहतर करने का कंपनी का इरादा भी है। तो ये वोडाफोन आइडिया सबसे पहले रहेगा रेडार पर। अल्ट्राटेक खबरों में रहा है पिछले पूरे हफ्ते। यहाँ पर कंपनी ने कहा है कि 3.35 मिलियन टन प्रति एनम क्लिंकर कैपेसिटी इन्होंने कमीशन कर दी है। और साथ ही 1.8 मिलियन टन प्रति एनम ग्राइंडिंग कैपेसिटी इनकी एग्जिस्टिंग ताड़ीपत्री जो आंध्र प्रदेश में प्लांट है वहां पर एडिशनल कैपेसिटीज कमीशन होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो वो स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे। गोदरेज प्रॉपर्टीज के लिए डेवलपमेंट है। 2 डेवलपमेंट्स है वैसे। 7 एकड़ जमीन इन्होंने बैंगलोर में एक्वायर की है। रेवेन्यू पोटेंशियल यहाँ पर 1200 करोड़ का है। और साथ ही इन्होंने 11 एकड़ जमीन पुणे में अक्वायर की है। रेवेन्यू पोटेंशियल वहां पर करीब 1800 करोड़ के आसपास का आता हुआ दिखाई दे रहा है। लार्जली हाई स्ट्रीट रिटेल पुणे में और साथ ही इनकी प्राइमरी ग्रुप हाउसिंग डेवलप की जाएगी और बैंगलोर में वो हाउसिंग के लिए ही लैंड एक्विजिशन हुआ है। इसके अलावा बाकी आप रियल एस्टेट काउंटर्स भी जो मुंबई स्थित है उन पर नज़र रखिएगा, क्योंकि जो नाइट फ्रैंक का डेटा कह रहा है वो यही कह रहा है कि ईयर ऑन ईयर करीब 12% का इजाफा देखने को मिला है। मुंबई में स्थित रजिस्ट्रेशंस में करीब 11,575 यूनिट्स बिकी हैं। तो वो आप डेटा पॉइंट रेडार पर रखिएगा। रजिस्ट्रेशंस पहले 6 महीनों में इस साल में 10,000 के ऊपर ही नजर आ रही हैं हर महीने। तो वो सिलसिला दरअसल बरकरार है। नवीन फ्लोरीन के लिए अपडेट ये है कि करीब 750 करोड़ है, बेगे पार्डन, QIP या फिर दूसरे विकल्पों के जरिए फंड रेज की तैयारी है, वो जल्दी आता हुआ दिखाई देगा। और 3 फार्मा कंपनियां जाइडस लाइफ, एक तो डॉक्टर रेड्डीज के साथ करार किया है ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स के लिए एक दवा के लिए। ऑर्किड फार्मा ने सिप्ला के साथ एक करार किया, एक जॉइंट प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे। और लॉरिस लैब रेडार पर रहेगा जहां पर इनके हाथ एक EIR आया है। इनकी जो यूनिट 1 और यूनिट 2 थी API मैन्युफैक्चरिंग वाली आंध्र प्रदेश में, वहां पर USFDA की जांच के बाद वो EIR दरअसल इशू किया गया है। बल्क डील्स में आप ध्यान रखिएगा। एक तो सामी होटल्स हम सब जानते हैं। GTI कैपिटल अल्फा ने जो माल बेचा इसमें ICICI प्रू, अडिया, JM फाइनेंशियल जैसे बड़े नाम, मॉर्गन स्टैनली के नाम सामने आए हैं। तो वो स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे। JSW एनर्जी भी खबरों में है। एक और ऑर्डर इनके हाथ लगता हुआ। न्यू एनर्जी ने करीब 300 मेगावाट विंड सोलर हाइब्रिड कैपेसिटी का ऑर्डर बैग किया SJVN से। तो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ फ्लो है आज जिस पर रिएक्ट करना है। बहुत सारे स्टॉक्स हैं खबरों पे। अभी पहुंचेंगे ब्रेक के उस पार सीधा सौदा में 20 तो वही निपटा देंगे, बाकी और